friends, welcome to my channel. Thanks Universe. दोस्तों, चैनल थैंक्स यूनिवर्स में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बैंक नोट की जिसने दुनिया भर में हलचल मचा दी है। यह नोट न सिर्फ भारत के गौरव को दर्शाता है, बल्कि डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाली एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा भी है। आप देख रहे हैं यह नोट, जिस पर भारतीय झंडे के साथ ताजमहल की तस्वीर छपी हुई है। यह एक बैंक नोट है जिसे रूस ने 16वें ब्रिक्स समिट में लॉन्च किया। ब्रिक्स BRICS यानी ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका, ये 5 देशों का एक समूह है जो 2009 से अस्तित्व में है। इसका मकसद वैश्विक अर्थव्यवस्था में पश्चिमी देशों के वर्चस्व को चुनौती देना और एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाना है। इसके बाद से दुनिया भर में विवाद छिड़ गया। अमेरिका का मानना है कि भारत अन्य ब्रिक्स देशों के साथ मिलकर डॉलर को वैश्विक मुद्रा के रूप में बदलने की योजना बना रहा है। शिखर सम्मेलन में पुतिन ने एक प्रतीकात्मक ब्रिक्स बैंक नोट दिखाया, जिस पर ब्रिक्स के संस्थापक देशों के झंडे छपे हुए हैं। रूस, भारत, चीन, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका मिलकर एक नई मुद्रा शुरू करने की योजना बना रहे हैं। ब्रिक्स देशों ने एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय भुगतान प्रणाली विकसित की है, जो डॉलर के विकल्प के रूप में काम कर सकती है। अमेरिका का मानना है कि यह कदम डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने वाला है। अब तक 14 देश ऐसे हैं जो डॉलर के बजाय ब्रिक्स करेंसी का उपयोग करने के लिए तैयार हैं। ये बात अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, खासकर भारत को लेकर। जून 2024 में अमेरिकी थिंक टैंक अटलांटिक काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें भारतीय रिजर्व बैंक RBI के बारे में बताया गया कि वह 2017 के बाद से बड़ी मात्रा में सोना जमा कर रहा है। 2024 में भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा सोना खरीदने वाला देश बन गया। यह कदम अमेरिका को बिल्कुल पसंद नहीं है, क्योंकि यह डॉलर के वर्चस्व को कमजोर कर सकता है। 2011 में अमेरिका ने लीबिया पर हमला किया था। आधिकारिक तौर पर कहा गया कि यह हमला मानवाधिकार उल्लंघन के खिलाफ था, लेकिन हिलरी क्लिंटन के लीक हुए ईमेल से पता चला कि लीबिया के तानाशाह गद्दाफी ने 150 टन सोना और चांदी जमा कर लिया था। वह अफ्रीकी देशों के लिए एक नई मुद्रा लीबियन दिनार बनाना चाहता था, जो डॉलर के वर्चस्व को कम कर देता। इसलिए अमेरिका ने नाटो के साथ मिलकर गद्दाफी को हटा दिया। लीबिया की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 3,25,000 लोग एक झटके में गरीब हो गए। महंगाई आसमान छूने लगी और देश में खाद्य आपूर्ति खत्म हो गई। यही हाल इराक का भी हुआ, जब सद्दाम हुसैन ने डॉलर के बजाय यूरो में तेल बेचने का फैसला किया। अमेरिका ने इराक पर हमला कर दिया और वहां की अर्थव्यवस्था को तबाह कर दिया। अमेरिका की नीति साफ है, जो भी देश डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देगा, उसे सजा मिलेगी। लेकिन अब भारत अमेरिका जैसी महाशक्ति से लड़ने के लिए तैयार है। क्या भारत भी गद्दाफी और सद्दाम हुसैन की तरह डॉलर को चुनौती देने का सपना देख रहा है? 1950 के दशक में मध्य पूर्व के देशों में भारतीय रुपए का उपयोग होता था। उस समय रुपया एक मजबूत वैश्विक मुद्रा थी। लेकिन 1960 के दशक में भारत की अर्थव्यवस्था संकट में आ गई और रुपये की वैल्यू गिर गई। इसके बाद गल्फ देशों ने अपनी मुद्राएं बना ली। आज दुनिया के 96% अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में डॉलर का उपयोग होता है। यह स्थिति हर देश के लिए खतरनाक है, क्योंकि अमेरिका अपने डॉलर के वर्चस्व का दुरुपयोग करता है। 2019 में अमेरिका ने वेनेजुएला पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए, जिससे वहां की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो गई। 2022 में रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका ने रूस के 300 अरब डॉलर जमा कर दिए। यह दिखाता है कि अमेरिका किसी भी देश को आर्थिक प्रतिबंधों के जरिए नियंत्रित कर सकता है। ब्रिक्स देशों ने डॉलर के विकल्प के रूप में एक नई मुद्रा प्रस्तावित की है। यह मुद्रा 40% सोने और 60% सदस्य देशों की मुद्राओं पर आधारित होगी।
इससे ब्रिक्स देश डॉलर के बिना भी आपस में व्यापार कर सकेंगे। भारत ने अपने सोने के भंडार को बढ़ाने पर जोर दिया है। 2025 तक भारत दुनिया का 8वां सबसे बड़ा सोना जमा करने वाला देश बन गया है। यह कदम रुपए को मजबूत बनाने की दिशा में एक रणनीति हो सकती है। भारत ने अन्य देशों को रुपए में आड़ देना शुरू कर दिया है। इससे रुपए की वैल्यू बढ़ सकती है। इसके बाद 18 देशों ने भारत में वोस्त्रो खाते खोले। भारत का लक्ष्य डॉलर को पूरी तरह से बदलना नहीं है, बल्कि एक बहुध्रुवीय दुनिया बनाना है, जहां भारत भी एक आर्थिक महाशक्ति के रूप में उभरे। भारत का फोकस डी-डॉलराइजेशन पर नहीं है, बल्कि अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत करने पर है। ये एक लंबी रणनीति है, जिसमें भारत को धैर्य और समझदारी से काम करना होगा। भारत का लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना है, जहां हर देश की आवाज सुनी जाए और कोई एक मुद्रा या देश वर्चस्व न रखे। यही भारत की असली मंजिल है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके सपोर्ट से हम ऐसे ही नई और रोचक जानकारियां लेकर आते रहेंगे। जय हिंद।